हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन शायद जो आप लोग पढ़ चुके हो, एंड शायद इसलिए बोला क्योंकि शायद बच्चों आई होप कि आपको ये टर्म कंसीडरेशन बहुत पसंद आया होगा जब हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। सभी को याद होगा हमने 10 एलिमेंट्स पढ़े थे। हमेशा इसको रिवाइज करो। लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसीडरेशन, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसेंसस आइटम, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड बच्चों सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। देखो, मुझे याद है, वैसे आपको भी होना चाहिए, मुझसे अच्छा आपको याद होना चाहिए बच्चों। एंड उसमें से एक पॉइंट था कंसीडरेशन। तो आप सभी को शायद मुझे लगता है कि कंसीडरेशन पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, उसका मीनिंग भी अच्छा था। ओके, सो आज हम उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब उस पॉइंट को सिर्फ पॉइंट तक नहीं रखेंगे, हम उसको एक कंप्लीट, एक तरह से पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। समझ में आया? सो नाउ today's question is बच्चों, what do you mean by consideration? Now what are the essential elements of a valid consideration? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कंसीडरेशन का मतलब क्या है एंड कंसीडरेशन का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। क्लियर बच्चों? कंसीडरेशन का मीनिंग सभी को मालूम है। जैसे कि हम हर एक क्वेश्चन में पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स प्रेजेंट करते हैं, मीनिंग, एग्जांपल विद डेफिनेशन प्रेजेंट करते हैं। वैसे एज इट इज ए लॉन्ग क्वेश्चन हमें यहाँ पे भी लिखना ही पड़ेगा। अनडाउटली तुम लोगों को पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना पड़ेगा एंड मीनिंग आप सभी को तो मालूम है, आज थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था? The term consideration means price. It means giving something in return of receiving something. The term consideration stands for price. It means giving something in return of receiving something. That is something in exchange of something or something in return of something. अगर एक हाथ में अगर मैं आपको एक चॉकलेट देता हूं तो उसके बदले आप मुझे 50 रुपीज देंगे। मेरे लिए 50 रुपीज है कंसिडरेशन, आपके लिए चॉकलेट है कंसिडरेशन। अगर एक वन साइड में अगर मैं आपको ट्रीटमेंट देता हूं, मैं डॉक्टर हूं, आपको ठीक करता हूं, तो दूसरे हैंड में आप मुझे क्या देंगे? फीस देंगे। डॉक्टर की जो पेमेंट होती है उसे फीस बोलते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? तो मेरे लिए आपको ट्रीटमेंट देना, तो आपके लिए कंसिडरेशन हुआ ट्रीटमेंट, एंड आपका मुझे पैसा देना, फीस देना, एंड मेरे लिए फीस हुआ कंसिडरेशन। And you know it very well that consideration and lawful consideration is one of the most important elements of a valid contract under section 10 में लिखा था। And without consideration no contract can form, कोई भी contract नहीं बन सकता। Can come into existence, कभी भी contract बन नहीं सकता। It means a contract without consideration is not enforceable by law, ये enforceable by law होगा नहीं एंड ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। ये सभी को मालूम है मीनिंग। क्लियर बच्चों? और भी हम पढ़े थे, दिस कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बट इट मस्ट बी रियल, इल्यूसोरी, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। ये पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। तो आज हम इन सभी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या पास्ट, क्या प्रेजेंट, क्या फ्यूचर। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मीनिंग सभी को मालूम है, तो यहाँ मीनिंग पहले बता के आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी को मीनिंग के बारे में मालूम है, बता भी दिया मैंने अभी एक बार। बच्चों, कंसीडरेशन, यहाँ इंट्रोडक्शन क्या दोगे? वही कॉन्ट्रैक्ट से ही जुड़ा हुआ इंट्रोडक्शन दोगे। बच्चों, कंसीडरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ऑफर इज द first part in the formation, acceptance is the second part, agreement gives birth to a contract। वैसे ही बच्चों one of the another elements of the foundation, contract बनने के लिए सपोज ये ऑफरर हुआ, ये ऑफरी हुई, ऑफरर ऑफरी। ओके बच्चों, उनके बीच में क्या रहेगा? ये इसको जो देगा दैट इज कंसीडरेशन, ये इसको जो देगा दैट इज कंसीडरेशन।
तो इन दोनों के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस तो जो होगा, पर ऑफर एक्सेप्टेंस में बच्चों एक चीज का एक्सचेंज होगा एक चीज, तो वो जो चीज है दैट इज कंसीडरेशन। सो कंसीडरेशन फाउंडेशन है कि नहीं, सोचो। अगर हम बोले ऑफर इज द फर्स्ट पार्ट, एक्सेप्टेंस इज द सेकेंड पार्ट, एग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू ए कॉन्ट्रैक्ट, पर बच्चों ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट सभी के बीच में रहने वाली चीज क्या है, कंसीडरेशन। अगर एक आदमी आपको रिक्शे में बिठा के अपने घर तक, आपके घर तक पहुंचाता है, तो उसके बदले आप उसको उसका जो भी उसका यूजुअल आपका उसका जो किराया है, भाड़ा है, फेयर, आप उसको 30, 40, 50, 100 रुपए देते हैं, तो उसने आपको बिठा के पहुंचा दिया, जो सर्विस दी वो आपके लिए कंसीडरेशन हुई। आपने जो उसको यूजुअल फेयर दिया वो उसके लिए रिक्शा का जो किराया हुआ, उसका जो या सामान ले गया, कैरेज हुआ, जो भी हुआ उसका जो खर्च, वो उसके लिए हुआ कंसीडरेशन। सो बच्चों दोनों के बीच में कंसीडरेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को समझ में आ गया शायद। सो कंसीडरेशन को फाउंडेशन बोलना गलत होगा, सोचो, कभी गलत नहीं होगा। सो कंसीडरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ only when it is supported with consideration, only when it is made on consideration, and without consideration a contract cannot come into existence. So consideration is the foundation of every contract. Clear बच्चों, समझ में आया? Clear? तो फर्स्ट लाइन, consideration is the foundation of every contract. A contract can be enforceable by the court of law only when it is made on the basis of consideration, only when it is supported by consideration. It means without consideration no contract can come into existence. It is the life blood, जैसे without blood human body cannot survive, without engine there is no meaning of long train. Similarly बच्चों दोनों के अंदर क्या रहेगा, consideration। समझ में आया बच्चों? Similarly, without consideration, no contract can come into existence. It means consideration is the life blood. It can be compared with the life blood of human being. जैसे human being के लिए life blood होना बहुत जरूरी है, वैसे ही बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑफरर एंड ऑफरी के बीच में दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ऐसी बात नहीं कि मैं अगर आपको कुछ हेल्प करता हूं तो आप मुझे पैसा ही देंगे, आप भी मुझे कोई हेल्प कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये काम करूंगा, आप मेरे लिए और एक काम कर दोगे, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। पर आज की डेट में हर एक चीज बच्चों, आज तो बार्टर सिस्टम नहीं है कि मैं आपके पास राइस लेके आऊंगा बच्चों तो आप मुझे उसके बदले में ऑयल देंगे, ऐसा तो नहीं है आजकल। कहीं बाई चांस होता होगा, पर आजकल एवरीथिंग कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। हर एक चीजों को, हर एक एक्टिविटीज को, हर एक सर्विस को, हर एक गुड्स प्रोडक्ट को बच्चों हम लोग मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो सभी का मॉनेटरी वैल्यू होता है। क्लियर बच्चों? सो इंट्रोडक्शन में ये 2 लाइन लिख सकते हैं, कंसिडरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड विद कंसिडरेशन, and without consideration no contract can come into existence. That is why consideration is the lifeblood. It is the lifeblood of every contract. As human being cannot survive without blood, similarly no contract can come into existence. No contract can be enforceable by law, can be enforced विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर बच्चों? तो ये लाइन को आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो, और एक थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐड कर सकते हो, नहीं तो छोड़ो, इतना ही लिखो। मीनिंग पे जाएं बच्चों। द टर्म कंसिडरेशन, द वर्ड कंसिडरेशन मीन्स प्राइस। दैट इज बच्चों समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। The term consideration means price, that is something in exchange of something. It means giving something in one hand and receiving something on the other hand. एक हाथ में दोगे, दूसरे हाथ में लोगे। And without consideration, a contract cannot be enforceable by law. An agreement cannot be said to be a valid contract. एक एग्रीमेंट को कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा।
So giving something in return of something, something in return of something, it is known as price. Okay बच्चों, so the term consideration stands for price. It means giving something in return of something, and without consideration, without lawful and valid consideration, no contract can come into existence. तो ये तुम्हारे मीनिंग का पार्ट हो गया। अब बच्चों हम और कुछ जान सकते हैं, और कुछ मीनिंग मैंने आपको बताया था। सच कंसिडरेशन में बी पास्ट, मे बी प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बच्चों कंसिडरेशन प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकती है, या फ्यूचर हो सकती है। तो नाउ अभी तक मैंने आपको बताया था, शायद लास्ट प्रीवियसली बताया होगा, पर आज डिटेल में बताता हूं बच्चों। पास्ट कंसिडरेशन क्या है, प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या है, फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है। सो बच्चों इन केस ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, सपोज तुम लोगों ने, मैंने आप लोगों के लिए पास्ट में कुछ हेल्प की थी, उसके बदले तुमने बोला था पास्ट में कि सर आपको फ्यूचर में हम आपको हेल्प या आपका पैसा देंगे, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। इन केस ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, consideration was given in the past and the benefit for which is received in future, is to be received in future। पास्ट में काम हुआ था, उसका बेनिफिट कब मिलेगा? आज नहीं मिल रहा, आज कल कभी फ्यूचर में मिलेगा। एज कंपेयर टू पास्ट में बोला गया था बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में। दिस इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। ओके बच्चों, फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है? फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है बच्चों? इन केस ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन बच्चों, कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, इज पेड या रिसीव, मुझे मिल रहा है या मैं दे रहा हूं एट प्रेजेंट, बट द बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। अभी मैं आपको कुछ दे रहा हूं, पर बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन। सपोज जैसे कि मैं आपको सामान बेच रहा हूं उधार में, क्रेडिट में सामान बेच रहा हूं, आप मुझे पैसा बोल रहे हो 1 मंथ के बाद दोगे, तो दैट इज बच्चों फ्यूचर कंसिडरेशन। एंड समझ में आया? मतलब कंसिडरेशन इज पेड एट प्रेजेंट बट द बेनिफिट इज रिसीव्ड इन फ्यूचर। सिमिलरली बच्चों थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन, सपोज मैं आपको सामान अभी बेच रहा हूं एंड आप मुझे अभी तुरंत पैसा दे रहे हो। कंसिडरेशन एंड द बेनिफिट, उसका जो बेनिफिट होगा, बोथ आर टेकन प्लेस एट ए टाइम, दोनों एक साथ होगा। दैट इज नोन एज प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रीवियसली मैंने बोला था, पर आज मैं डिटेल में बोल रहा हूं। पास्ट में आपने किसी के लिए कुछ काम किया था, कुछ दिया था, उसने आपको प्रॉमिस किया कि आपको फ्यूचर में देगा, दैट इज नोन एज पास्ट कंसिडरेशन। इन केस ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वाज पेड इन पास्ट बट द बेनिफिट ऑफ व्हिच is received in future, that is called past consideration. In case of future consideration, consideration is paid at present but the benefit of which is received in future, will be received in future, that is called future consideration. And in case of present consideration, both the consideration and the benefit take place बच्चों simultaneously, both are taken place together at the same time। एक ही समय पे दोनों चीज हो रही है बच्चों, अभी दे रहा हूं, अभी मिल रहा है मुझे, that is called present consideration। So whatever may be the consideration point, stage, that may be past future, present future or present, no matter, it may be past, it may be present, it may be future, past future, that is past consideration, present future, that is called future consideration, present that is called present consideration. It may be past, it may be future, it may be present, but there must be a consideration, otherwise a contract cannot be, an agreement cannot be enforceable by law. A contract is never said to be a valid contract, so it is the lifeblood of the contract, it is the foundation of every contract. This is all about the introduction and meaning of consideration। समझ में आया बच्चों? क्लियर? फिर से बोलूं, इंट्रोडक्शन में 2 लाइन लिखना। कंसिडरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट,
A contract can be enforceable by law, an agreement can be enforceable by law only when it is made on account of consideration or only when it is supported by valid consideration, and without consideration no contract can come into existence. So it is the lifeblood of every contract, and without consideration a contract is gratuitous. बच्चों शुरू से ही void हो जाएगा, बनेगा ही नहीं. Clear? And the term consideration refers to price. It means giving something in return of receiving something. That is something in return of something. And अभी मालूम पड़ गया. So without consideration no contract can come into existence. So this is all about the meaning. ये इंट्रोडक्शन था, मीनिंग अब ये हुआ. उसके बाद बच्चों सच कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. In case of past consideration, it was given in the past, of which benefit is to be received in future. In case of present consideration, पहले present बोल दे रहा हूँ, अभी future से पहले, both the consideration and its benefit is taken immediately at the same time. And in case of future consideration, it is given at present, but the benefit will be received in future period. That is called future consideration. So it may be past, it may be present, it may be future, but there must be a consideration in order to make an agreement, a valid contract, in order to give the legal support to the contract, in order to take the advantages of any contract. You must build your contract with a valid consideration between the offerer and offeree, promiser and promisee. Otherwise a contract is never said to be a valid contract. So this is all about the introduction and meaning of the term consideration, which is the third essential elements, third point था of a valid contract. हम ऑफर के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर से थ्रू, एंड एक्सेप्टेंस भी पढ़ चुके हैं. ओके बच्चों, अब एग्जाम्पल बोल सकते हैं. A offered, A gave an offer to B to sell his house for rupees 30 lakhs, and B agreed to purchase the same house. It is a contract. Here for B house is the consideration, and for A आप B को बेच रहा है, घर बेचना चाहता है, ऑफर दिया, तो B के लिए हाउस हुआ कंसिडरेशन, एंड A को उसके बदले में 30 लाख रुपीज मिल रहा है. सो दैट 30 लाख इज फॉर A इज कंसिडरेशन. तो यहाँ पे मुझे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बोलना, ओनली कंसिडरेशन क्या होता है. अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है एंड पेशेंट ठीक होने के बाद डॉक्टर को उसका फीस दे रहा है, तो डॉक्टर के लिए उसका फीस हुआ कंसिडरेशन, एंड पेशेंट के लिए जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, उसको रिकवर किया, उसको फिट एंड फाइन कर दिया, हाँ, दैट पेशेंट के लिए बच्चों वही ठीक होना, डिजीज से बाहर आना, वो उसके लिए है कंसिडरेशन. ओके बच्चों, सो दिस इज योर एग्जाम्पल. यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ योर चॉइस. ओके बच्चों, आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का एग्जाम्पल भी दे सकती हो. सपोज राम बॉट ए बुक. परचेज भी लिख सकते हैं पर पर्सनल यूज के लिए. राम बॉट ए बुक फॉर रुपीज 100 फ्रॉम ए बुक सेलर. सो हियर फॉर राम book is the consideration, and for the book seller rupees 100 is the consideration. So this is the example. You can give any example of your choice to give the meaning more support. Clear बच्चों? So this is all about the introduction, meaning and examples of the term consideration. आप लोगों को सबको मालूम भी था. Now move to the second point, third point. इंट्रोडक्शन मीनिंग के बाद थर्ड पॉइंट है बच्चों, that is called definition. बच्चों डेफिनेशन, यहाँ पे हम लोग एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे, और एक में एक किसी का
पर्सनल डेफिनेशन दूंगा। दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना बच्चों। तो पहले वो पर्सनल डेफिनेशन देता हूं। अकॉर्डिंग टू बच्चों पोलक, POLLOCK, पोलक, उन्होंने कंसिडरेशन के बारे में क्या बोला था? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, उनका डेफिनेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू पोलक, कंसिडरेशन इज द प्राइस। कंसिडरेशन इज द प्राइस, कंसिडरेशन मीन्स प्राइस। यहां तो डेफिनेशन में जो लिखा है हमको वही लिखना पड़ेगा, तो मीन्स रेफर्स नहीं लिखेंगे। कंसिडरेशन इज द प्राइस उन्होंने बोला है तो हम इज द प्राइस बोलेंगे, समझने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोलक, कंसिडरेशन इज द प्राइस। बच्चों ध्यान से पूरा लर्न करो। अकॉर्डिंग टू पोलक, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर which the promise of other is bought. Consideration is the price for which the promise of other is bought. भैया हम आपको 1000 रुपये देंगे, आप हमारे लिए एक ये काम कर दोगे? तो बोलते हाँ 1000 रुपये दोगे, हम आपके लिए काम कर देंगे। तो हमने कंसिडरेशन दे के उसका वादा खरीद लिया। भैया हमें ले जाओगे मार्केट तक, न्यू मार्केट तक ले जाओगे, आपको हम 100 रुपये देंगे, 50 रुपये देंगे, या मेरा सामान ले जाओगे? तो बोला हाँ भैया आप 100 रुपये दोगे, हम आपका सामान ले जाएंगे। तो हमने उसको 100 रुपये दे के या 100 रुपये देने का वादा करके उसका प्रॉमिस खरीद लिया। समझ में आया कि नहीं? कंसिडरेशन इज अ प्राइस फॉर व्हिच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज बॉट। BOUGHT, खरीद लिया। कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर व्हिच, अगर हम किसी को प्राइस देते हैं तो हम उसका प्रॉमिस खरीद लेते हैं, वो हमारे लिए काम करेगा। इट इज द प्राइस फॉर व्हिच, चाहे अभी करे चाहे बाद में करे, दैट्स डिफरेंट थिंग, पर वो हमारा काम करेगा। कंसिडरेशन इज द प्राइस, एंड जो भी टाइम होगा रीजनेबल टाइम, इसका मतलब कभी भी करेगा नहीं होगा। इट इज द प्राइस फॉर व्हिच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज बॉट। तो उसका प्रॉमिस हम खरीदेंगे, उसके साथ हम भी प्रॉमिस देंगे ना कि हम भैया आपको 100 रुपये देंगे। एंड द प्रॉमिस दस गिवन, जो प्रॉमिस मैं तब दूंगा फॉर वैल्यू, वो हमारे लिए सामान पहुंचा देगा वहां पे, वो हमारे लिए वहां सामान पहुंचा देगा। एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर वैल्यू, वो जो हमें देगा उसके लिए हम जो प्रॉमिस देंगे, जो हम जो उसे देंगे वो उसके लिए जो प्रॉमिस देगा। बोथ आर एनफोर्सेबल, उसको एनफोर्सेबल मतलब कोर्ट मान रहा होगा, लॉ हमारा मानता होगा। इसका मतलब नहीं आप उसको किडनैप करके मेरे पास लाओ, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, तो यहां पे लॉ एनफोर्स नहीं करेगा। दोनों आदमी, दोनों इंसान, दोनों चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे कोई भी ट्रांसजेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, दैट इज एनफोर्सेबल होना चाहिए। कंसिडरेशन इज द प्राइस for which the promise of other is bought and the promise thus given for that value is enforceable। जो हम प्रॉमिस देंगे उसके वैल्यू के लिए, मतलब उसका वैल्यू मतलब वो कंसिडरेशन, हम जो दे रहे हैं प्रॉमिस वो हमारे लिए कंसिडरेशन, हमारी तरफ से उसके लिए कंसिडरेशन, वो जो वैल्यू दे रहा है वो उसकी तरफ से हमारे लिए कंसिडरेशन, हम जो दे रहे हैं वो हमारी तरफ से उसके लिए कंसिडरेशन, इज एनफोर्सेबल। दिस इज कॉल्ड बच्चों कंसिडरेशन। According to Pollock, consideration is the price for which the promise of other is bought and the promise thus given for value is enforceable and the promise thus given for value is enforceable. This is called बच्चों consideration according to Pollock। पोलक, क्लियर बच्चों? फिर से बोलो, कंसिडरेशन मेरे साथ बोलो सभी मिलके। अकॉर्डिंग टू पोलक, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर व्हिच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज बॉट एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर वैल्यू इज एनफोर्सेबल। जो प्रॉमिस देंगे, मैं दूंगा, वो देगा, कोई भी देगा, दोनों देंगे, फॉर वैल्यू इज एनफोर्सेबल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन बाय पोलक। ओके बच्चों, सबको समझ में आया? अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में किस तरह से किस सेक्शन में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है, कंसिडरेशन के बारे में क्या क्या लिखा गया है, उसके बारे में जानेंगे एंड याद रखेंगे।
सो बच्चों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, कंसिडरेशन का सेक्शन है 2D, ऑफर का 2A, एक्सेप्टेंस का 2B। और अभी मुझे 2C मत पूछो, अभी हम पढ़ रहे हैं 2D, तो जब जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D of the Indian Contract Act 1872, the term consideration may be defined as, इसमें बच्चों कुछ पॉइंट्स है, डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स है, A, B, C, D ऐसे पॉइंट्स हैं। आई थिंक मैंने आपको अभी तक कोई भी डेफिनेशन ऐसा नहीं पढ़ाया जहां पे डेफिनेशंस के अंदर पॉइंट्स होंगे। अब से आप लोग फ्यूचर में बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ोगे, वो इस तरह से पॉइंट में डिवाइड हुए होंगे, पॉइंट में एक्सप्लेन हुए होंगे, माने वन सेंटेंस नहीं है। सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पूरा याद रखो अच्छे से, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉमा डिफाइंस कंसिडरेशन एज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पर यहां पे वन सेंटेंस नहीं है, हाइपेन दे देना। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, बच्चों व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, अगर मैं आपको बोलता हूं भैया आप मुझे वहां ले जाओगे, या रिक्शा वाला बोलता है आप कहां जाओगे, तो वो अपनी मर्जी से बोलेगा आपको ले जाऊंगा, एंड आप ही बोलोगे ठीक है कितना रुपए, 50 रुपए, तो 50 रुपए देंगे। तो बच्चों यहां पे जो प्रॉमिस दे रहा है या बोल रहा है, जो भी एक बात को बोल रहा है, भैया आपको मैं ले जाऊंगा, बस वाला बोला रहा है भैया कटक ले जाऊंगा 100 रुपए में, कटक ले जाऊंगा, तो आपको जो बोल रहा है कटक ले जाऊंगा अपनी इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं। When at the desire of the promiser, free consent, consensus ad idem, कोई जबरदस्ती नहीं। When at the desire of the promiser, कोई 1 करोड़ की जमीन को 1 रुपए में भी बेच सकता है, बच्चों किसी प्रकार का प्रेशराइज करके नहीं, डरा धमका के नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? सपोज अगर मैं 1 करोड़ की जमीन को किसी को 1 रुपए में बेच देता हूं तो नो प्रॉब्लम। अगर कुछ सालों के बाद सपोज हमारे रिलेटिव्स, मेरा बच्चा उनको बोलता है कि सर का जमीन आप रिटर्न करो, क्योंकि आपने 1 रुपए में खरीदा था 1 करोड़ का जमीन, आप बोलोगे भैया नहीं क्यों रिटर्न करें, मैंने खरीदा है, 1 रुपए में खरीदा है, मैंने पैसा दिया है। पर अगर बच्चों फ्री में अगर मैं आपको दान कर दूं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, तो शायद उसको छीन लेंगे। पर अगर आपने 1 रुपए में भी खरीदा है, दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू बच्चों 1 करोड़ हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है मैं अगर फ्री में देता हूं वो अलग चीज है, पर अगर करोड़ों की चीज को अगर लाखों में, हजारों में, रुपीज में भी देता हूं तो भी बच्चों वो वैलिड होगा। कोई जरूरी नहीं कि जितना मैं काम करूं उतना ही पैसा आपसे लो, मेरी मर्जी में आपसे ज्यादा ले सकता हूं, कम ले सकता हूं, ज्यादा तो कोई देगा नहीं, इक्वल ले सकता हूं या कम ले सकता हूं। मेरी बात समझे? पर अगर बिना कंसेशन के हुआ तो वो काम नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा, वो सेल को सेल नहीं बोला जाएगा, उसको बाद में कोई भी ला सकेगा। वो बोलेगा मैंने आपको दान दिया था, मुझे दे दो रिटर्न। तो पॉइंट टू बी नोटेड। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, देने वाला अपनी खुशी से दे रहा होगा, 1 करोड़ की जमीन को 1 रुपए में दे रहा होगा, देन द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, मतलब प्रोमिजी या कोई भी पर्सन जो प्रोमिजी बनेगा उसको पहले डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, द प्रोमिजी, दोनों, मेरी मर्जी तेरी मर्जी, दोनों का। When according to section 2D of the Indian Contract Act 1872, consideration may be defined as, when at the first point, when at the desire of the promiser, semicolon, second point, the promisee or any other person, semicolon, third point, has done, पास्ट बच्चों जो था, has done, काम हो चुका है, और abstained from doing, काम हो चुका है, या वो बोल रहा है काम नहीं करेगा, कभी abstained भी होता है, करेगा या नहीं करेगा, हमने ऑफर में पढ़ा था।
तुम हैज डन को याद रखो ना, पर डेफिनेशन में जो लिखा है उसको लिखना पड़ेगा। हैज डन, एब्सटेंड मतलब बच्चों हम इस काम को और कभी नहीं करेंगे। हम आपको ये बोलते हैं आज से आप ये काम आपके लिए छोड़ दिया, आप आज से ये काम नहीं कर सकते, तो बाय लो अंडर लो आप ये काम आज से नहीं कर सकते या कर चुके हो। बा मतलब पास्ट में कुछ हो चुका है। हैज डन बच्चों मैं बोल रहा हूं अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूं। कंसीडरेशन का जो मीनिंग था इट में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसको मैं बोल रहा हूं। सो हैज डन और अब्सटेन्ड ईडी लगा रहा हूं, अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। प्रेजेंट में और डज कर रहा है और अब्सटेन्स एस लगा रहा हूं यहां पे, ईडी नहीं, फ्रॉम डूइंग। और फ्यूचर के लिए और समझ में आया कि नहीं, हैज डन और अब्सटेन्ड और डज और अब्सटेन्स और प्रोमिसेस टू डू, करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अगर मैं इसको शॉर्टकट कर दूं समझ पाओगे। हैज डन और डज और प्रोमिसेस टू डू, हैज डन कर चुका है और डज कर रहा है, अभी करता है, और प्रोमिसेस टू डू प्रॉमिस कर रहा है कि बाद में करूंगा, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपके लिए बाद में करूंगा। सोचो बच्चों, हैज डन और डज और प्रोमिसेस टू डू। पहला पॉइंट व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सेकेंड पॉइंट बच्चों द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। थर्ड पॉइंट हैज डन और डज और प्रोमिसेस टू डू। देखो तीनों में डू आ रहा है।